कर जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है जी? मेरा नाम महेंद्र कसण है। और गांव कौन सा है? मेरा गांव हाजीपुर डडीगर है। अच्छा, मंडी में आज कितने कट्टे लाए हो? मैं तो अब थोड़े कट्टे लाया हूँ, करीब 40 कट्टे हैं। क्या भाव गया है? मेरा 450। 450। तो भाव से संतुष्ट तो होंगे नहीं? अरे भाई, भाव से क्या संतुष्ट है, कुछ से संतुष्ट नहीं है। खर्चों भी नहीं। नहीं। मोदी सरकार, एक मिनट, मोदी सरकार ये कह रही है किसान की आमदनी दुगनी कर दो। आमदनी तो छोड़ो, इसमें 3 और 4 हजार रुपए कुंटल का बीज लगा है, इसमें दवा लगी है, इसकी बिजाई है, एक मजदूर 400 और 500 रुपए का आ रहा है। बिल्कुल। और उसके बावजूद किसान ने सारे 3 महीने तक लगातार इस पे कितनी मेहनत करी है, कितनी दवाइयाँ दी हैं, कितनी वो दी हैं, और एक पे कम से कम 350 रुपए 250 रुपए का तो खर्चा आ रहा है। कटाई है, किराया है, कट्टा है, 42 रुपए का बारदाना मिल रहा है। ये है भैया, ये हालत है किसान की। नहीं और तो किसान अगर थोड़ा सा बोलता है, सुनने वाला कौन है? ना तो राज्य सरकार सुनती है और ना केंद्र सरकार सुन रही है। इसलिए किसान का बुरा हाल है और किसान देख रहा है। किसान का तो एक ही है, एक विधाता के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है किसान। तो अब की बार पैदावार कितनी हो रही है? पैदावार बहुत डाउन है। डाउन है ना? जिसमें 100 कट्टे भरने चाहिए एक बीघे में, उसमें 20, 30, 40 कट्टे से ज्यादा नहीं बैठ रहा है। अच्छा। तो एक तो पहले ही प्याज डाउन है, फिर मेहनत करके छांट के कुछ गलियां रहेगी जिसको छोड़ दिया गया। तो इसलिए अब की बार में तो विशेष किसान को इतना नुकसान है जिसकी कोई हद नहीं है। इससे बढ़िया तो अगर बाजरा डालते तो 2200 और 2300 रुपए क्विंटल का भाव में बिक जाता और 400 और 500 रुपए कड़वी बिक जाती, तो किसान को नुकसान नहीं होता। वही है ना, देखो देख ज्यादा प्याज लगा रहे हैं लोग। 2 साल अच्छा मुनाफा कमाया, उसकी देख अब 2 साल से लगातार लगाइए तो उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है लगातार। मेरी तो किसानों को सलाह है कि अपनी थोड़ी प्याज लगाएं, सभी भाई थोड़ी लगाएं, बिल्कुल। और नहीं, थोड़ी लगाएं, प्याज भी लगाएं तो थोड़ी लगाएं, खुद का कण बनाएं, और तो ही मंडी का संतुलन बन पाएगा। और मेरे हिसाब से जो गर्मी वाला प्याज है उसका रकबा देखकर ही प्याज लगानी चाहिए। जी हाँ। और एक ही है किसानों को कि जिस खेत में प्याज अब की बार लगाएं उस खेत में बिल्कुल प्याज न लगाएं, क्योंकि उसमें ज्यादा रोग आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, चाहे कैसा ही मौसम हो। तो जो मोदी सरकार है जी, वो जैसे किसानों के लिए कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर मेरे हिसाब से प्याज किसान है, प्याज को एक समर्थन मूल्य नहीं दे पा रहे। प्याज का क्या है कि अभी तो उन्होंने रखा ही नहीं है समर्थन मूल्य। इसको तो लिया जैसे अनाज का रखा फसल में शामिल नहीं किया। प्याज को, हाँ, इसको शामिल कर लेना चाहिए। बिल्कुल। प्याज को, आलू को, ये जो है जो मेन सब्जी है हमारी, आलू प्याज हिंदुस्तान की मेन सब्जी है, तो आलू और प्याज को तो बिल्कुल एक अनाज की तरह इसका समर्थन मूल्य रखना चाहिए गवर्नमेंट को, और खुद भी खरीदारी करनी चाहिए। जैसे नेपिड वाले हैं जो नेपिड ले रही है, नेपिड की प्याज आज 40 और 42 रुपए तक बिकी है। वो हमारी जैसी प्याज है, लेकिन क्या है, उनके पास स्टोर करने की, उनके पास पैसे वाले हैं। ये भी पूंजीपतियों की रह गई है, उनके पास पूंजीपति हैं, उनने अपने प्याजों को रख लिया। वो प्याज 40 और 42 बिक रही है, हमारी प्याज 8 और 10 रुपए किलो बिक रही है। तो इसमें दोष किसका है? इसमें यहाँ के व्यापारियों का है? नहीं, यहाँ के व्यापारियों का कोई दोष नहीं है। दोष ये है कि ये जो प्याज का रख रखाव की या इनकी जो कोल्ड स्टोर्स वगैरह हैं, यहाँ क्या सुविधा है? अगर मैं प्याज को आज नहीं बेचना चाहूँ तो कहाँ रखूंगा मेरी प्याज को? रात भर ओस में रही है प्याज, कल भी ये रहेंगे तो 3 दिन में तो ये खराब ही हो जाएंगी। तो ये सरकार कोई ऐसी नीति बनाए कि जो किसान नहीं बेचना चाहे उनको यहाँ कोल्ड स्टोर रखा जाए और उसका कोई चार्ज नहीं लगे, इस तरीके की सुविधा की जाए। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने साल हो गए आपको प्याज लगाते हुए? मैं सन 80 से लगा रहा हूँ। 80 से लगा रहे हैं। आपने पूरे एरिया में देखा होगा, हम प्याज के बीज पर, नासिक वाले प्याज के बीज पर निर्भर रहते हैं। जी। आपने लगभग 25-30 साल हो गए प्याज लगाते हुए, कभी बीज बनाना नहीं सीखा। हमारे यहाँ अलवर की सबसे बड़ी कमी यही है जी, कि हमें दूसरों पर निर्भर रहता है। तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो यही कहूँगा कि वो जो प्रशिक्षण लेके जो किसान उस बीज को लगाए, खुद तैयार करे, तो यहाँ खरीदारी हो जाएगी उसकी। बढ़िया बीज अगर तैयार करे, जैसे हम कण तैयार करने लगे, ऐसे अगर हमारा बीज भी तैयार हो जाएगा तो उसको अच्छे दाम मिलेंगे। तो कुछ किसानों को प्याज की बजाय बीज भी लगाना चाहिए, प्याज नहीं लगानी चाहिए, तो आपस में बैलेंस बना रहेगा। जी। चलो जी, धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद आप। राम।